एंड वेलकम टू जागो जम्मू न्यूज। और इस वक्त मैं हूँ कॉमर्स कॉलेज में और आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो है वो सेकंड एपिसोड है और ये सिर्फ मैं डेडिकेट कर रही हूँ टीचर्स के लिए, जो कॉमर्स कॉलेज की टीचर्स हैं उनका क्या कहना है इधर के स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इको आ गया, डेवलपमेंट आ गया, आपकी इकोनॉमिक्स आ गया और भी काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। इंग्लिश हिंदी कितना जरूरी है, इंग्लिश बोलना तो जरूरी है मगर उसी के साथ साथ हिंदी कितना जरूरी है या डेवलपमेंट कितना जरूरी है वो आपको बताऊंगी, उनसे रूबरू करवाऊंगी, उन टीचर्स के पास लेकर चलती हूँ, स्पोर्ट्स टीचर्स के पास, योगा टीचर्स के पास, म्यूजिक टीचर्स के पास और सबसे जरूरी है योगा, तो उसके बारे में भी रूबरू करवाऊंगी टीचर से, उनका क्या कहना है, कितनी जरूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे लिए, उनके साथ साथ कैसी चीजें बच्चों को सीखने को मिलती है। तो आइए रूबरू करवाती हूँ। इस वक्त मेरे साथ एनसीसी की प्रोफेसर हैं, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट सविता जम्वाल, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ द कॉमर्स कॉलेज। मेरे पास एनसीसी भी है एंड ऑलमोस्ट इन ऑल द कमिटीज आई एम फंक्शनिंग and I am functioning with proper dedication. मैं चाहती हूं कि जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल सर एक ईमानदार अप्रोच के साथ और एक ईमानदारी के साथ जो है वो चलते हैं, तो मैं उसमें पूरा योगदान जो है वो देती हूँ। बहुत जल्द हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, रिटायरमेंट तो हमारा पार्ट है। अब सर की रिटायरमेंट है तो सर जा रहे हैं, जब मेरी रिटायरमेंट आएगी तो मैंने चले जाना है। जगह तो खाली नहीं होगी ना, तो सर चले जाएंगे तो कोई और प्रिंसिपल जो है वो इस कुर्सी पर विराजमान होंगे। सर ने जितना मेंटेन किया कॉलेज, तो उनकी तो बात की रात देनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस वक्त जो चीज मेंटेन किया वो सामने ही है, जैसे यूनिफॉर्म्स आ गई, आई कार्ड्स आ गए और आउटसाइडर्स जो हो गए वो टोटली ब्लॉक हो गया, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, सर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है और सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात सर की है ना, सर में एक तो पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है और एक ऑनेस्टी है। तो जिस आदमी के अंदर ये तीन चीजें हों तो आप जो है आप उससे अंदेशा लगा सकते हैं कि वो बदलाव जो है वो उससे होगा ही होगा और वो आपके सामने है, आप देख भी रहे हैं। हमारे ये बच्चे भी जो है ये आपको इस चीज का जो है, क्योंकि मैं कहूँ शायद हो सकता है कि आपको लगे, तो स्टूडेंट से जो है ना मुझे लगता है कि वो आपको जो है वो सही जवाब जो है वो दे सकते हैं। क्या कहना चाहोगे बच्चे? मैम, हम बताना चाहेंगे कि जैसे अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर है, हम जब नए नए फर्स्ट सेम में आए थे यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म वगैरह का कोई रोल नहीं होता था यहाँ पे। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें यूनिफॉर्म्स, आई कार्ड वगैरह वो किया। ऐसे तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे आउटसाइडर आ जाते थे जिस वजह से हमारी पढ़ने में बहुत ही डिस्टरबेंस होती थी, तो हमारे सर ने हमें आईडी कार्ड वगैरह दिलाए, फिर हमारी यूनिफॉर्म, और सर ने टीचर्स के साथ साथ खुद भी गेट पे ड्यूटी दी और बच्चों के आई कार्ड चेक किए, जिनके आई कार्ड नहीं थे, जिनकी यूनिफॉर्म नहीं थी, उनको एंटर नहीं करने दिया। और बहुत ही अच्छा इस कॉलेज का माहौल बनाया और भी बहुत सारे एजुकेटिव इनिशिएटिव सर ने हमारे लिए बनाए। बहुत ही अच्छा रोल था। हम तो सर को बहुत मिस करेंगे उनकी रिटायरमेंट पे। आपने सही कहा, सर को तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। मुझे भी लग रहा है मैं भी इस कॉलेज का भी पार्ट बन जाऊं, क्योंकि इतने अच्छे प्रिंसिपल सर हैं जिन्होंने छुट्टियों में भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कॉलेज। कहीं पर कटिंग्स हैं वो करवाई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है जो इन्होंने स्टार्ट करवाई है। और क्या कहना चाहोगे? आपको एक चीज बताऊंगी कि ये इस कॉलेज की हिस्ट्री में सर के टाइम पे पिकनिक्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज की गई और पिकनिक्स जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से, बिना किसी इनडिसिप्लिन के और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कॉमर्स कॉलेज की पिकनिक जो है वो अरेंज हुई। ये सर को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, कमेटीज होती है, हम सब मिलके काम करते हैं, लेकिन जब टॉप जो है वो स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिकली फिर सबको स्ट्रांग बनना पड़ता है, जो नहीं भी जाए उसको भी बनना पड़ता है, तो काम जो है फिर उससे अच्छा ही होता है। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम आप जानते हो, मैं एनसीसी की इंचार्ज भी हूँ, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट सविता जम्वाल। तो एनसीसी जो है वो बहुत ही जिसको आप कहेंगे कि ऊंची बुलंदियों पर है इस समय,
और उस वजह से हमारे कॉलेज को बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड भी मिला और मेरा नाम भी अब रिकमेंड हो गया है ये इस अवार्ड के लिए। 2 अवार्ड्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, डीजी कमेंडेशन और एडीजी एप्रिसिएशन। तो अब जो है वो मेरा नाम रिकमेंड हुआ है, अभी मिला नहीं है मुझे। ये अवार्ड जो है ये देश के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री अवार्ड, उसके लिए मेरा नाम जो है वो अभी गया है। तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, फिर तो ग्रैंड पार्टी देनी है आपने। बिल्कुल पार्टी, आप पार्टी अपनी जगह रही वो जब। बेटा मेरा आपसे सवाल रहेगा, एनसीसी जरूरी क्यों है? पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है उसमें, और भी मतलब कि स्टूडेंट्स अपने मतलब उनको काफ़ी से ऐसे बाहर स्टेटों में घूमने का भी मौका मिलता है मन, और उनको बहुत सारे मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है मतलब, और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ लाइक जैसे उनको बोट पुलिंग जैसे लाइक 2 प्रकार की एनसीसीस होती हैं, जैसे नेवल एनसीसी और इन्फेंट्री। तो मैम उसमें वो अप्रिशिएट करते हैं। आप यहाँ के जो आपके सुरेंद्र कुमार सर हैं प्रिंसिपल सर, उनको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? मैम वैसे तो जब हम फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आए थे, वो भी उसी टाइम पे उनकी वो ट्रांसफ़र हुई थी इस कॉलेज में, तो काफ़ी अच्छे सर हैं। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू होता है अंडर 2 डेज़ के अंदर वो सॉल्व कर देते हैं हमारी प्रॉब्लम। तो हम रिटायरमेंट में तो उनको काफ़ी मिस करेंगे। डॉक्टर दीपक पठानिया जी, तो ये मैम मेरे साथ है एनवायरमेंटल साइंस की। स्वागत है मैम, आपका क्या कहना चाहेंगे? ये जो सब्जेक्ट है ये बच्चों के लिए कितना जरूरी है और इसका क्या इफेक्ट्स होते हैं? धन्यवाद मैम। मैम जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो आज की जो नीड है, आज के वातावरण का जो आप देख रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमारे हमसे ही ये पैदा की गई हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है उन्हीं का असर हो रहा है ये सारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो इसका असर भी हम पे ही हो रहा है। अब जो बीमारियां जो पहले कभी सुनी भी नहीं होती वो बीमारी अब चल रही हैं। पानी हमारा प्रदूषित है, हवा हमारी प्रदूषित है, जंगल कहीं दिख नहीं रहे हैं, एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं। तो अब इसका असर भी हम पे हो रहा है, हमारी सेहत पे हो रहा है, और हमें इसका जो हमने सोल्यूशन निकालना है वो भी हमारे हाथ में है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा कि जितना हम लोग ये मिलजुल के सारे लोग इसमें सोल्यूशन ढूंढेंगे उतना ही अच्छा है। तो उसी को मद्देनजर रख के सरकार ने हमारे और सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट ये लगाया था 2004 से ये सारे कॉलेज में लग गया हुआ है, जिसमें है कि ये सारे बच्चों को अनिवार्य है कि आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या हो गया कि उनको एक तो एनवायरमेंट के बारे में जानकारी मिलती है कि एनवायरमेंट होता क्या है, फिर उनको पता चलता है कि एनवायरमेंट और हमारा आपस में क्या संबंध है, एनवायरमेंट को क्यों साफ रखा जाए। उनको समझ में आता है कि एनवायरमेंट है तो हम है, पैसा जितना मर्जी हम लोग कमा लें, लेकिन जब तक एनवायरमेंट सुरक्षित नहीं है हम लोग सुरक्षित नहीं है, जैसे कि हमने कोरोना काल में भी देखा हुआ था। तो इसके पीछे ये उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अवेयर हो जाएं, फिर वो घर जाके अपने घर वालों को अवेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों को, इस तरह से हमारा पूरा देश है वो जागरूक हो जाए। जी, हमारी जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कॉलेज के हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? प्रिंसिपल सर के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे एनवायरमेंट साइंस बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो हमारे इको क्लब्स हैं, यहाँ पे यूथ क्लब है, टूरिज्म क्लब है, एंटी ड्रग सेल है। तो जितने भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सर हमेशा हमें एनकरेज ही करते हैं कि आप प्रोग्राम्स करिए, आपको जो चीज की जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों को भी एक लगता है कि हम कोई सुझाव लेके आते हैं, जब हमें भी लगता है हमको सुझाव लेके जाते हैं तो उसकी सुनवाई होती है, और वो जो कार्यक्रम है बड़े अच्छे तरीके से होता है कि हम लोगों को पता है हमारी सपोर्ट है, हमें एनकरेजमेंट मिल रही है। तो इसलिए आप देख भी सकते हैं, जैसे हमारे बच्चे ये बच्चों ने बनाया हुआ है, पीछे आप देखिए ये बर्ड हाउसेस वगैरह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बड़े मिलजुल के काम करते हैं, और जैसे ऐसे प्रिंसिपल सर हम लोगों को गाइड करते हैं, तो उस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सर सब मिलके तो एक्टिविटीज हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये इकोब्रिक होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में रैपर्स आते हैं, जैसे मैगी का आ गया, चीनी का आ गया, दाल का आ गया, नमक का पैकेट, उसको बाहर नहीं फेंकना है। तो हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं और बच्चों को भी बोलते हैं कि आपको कोई पैकेट बाहर नहीं फेंकना, आप कॉलेज लेके आइए। फिर हम यहाँ से खाली बोतलें हमारे पास होती हैं,
ये भी हम लोग बाहर नहीं फेंकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी डाल के इको ब्रिक्स हम लोग बनाते हैं, फिर इसको हम अलग अलग यूजेस में डाल सकते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट है हमारा सॉलिड वेस्ट का, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल जो होता है जिसका कंपोस्ट बन सकता है उसकी हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं। हम कॉलेज में खाद बनाते हैं, फिर उसी खाद को हम लोग अपने गार्डन में यहाँ पे यूज करते हैं। और आपने हमारा वर्टिकल गार्डन भी देखा होगा। वर्टिकल गार्डन भी हमारा जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसमें हम लोग दीवार पे इसको अटैच करके इसके अंदर मिट्टी डाल के और पौधे ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट होता है। IQAC की डॉक्टर मोनिका मल्होत्रा जी मेरे साथ है। स्वागत है मैम, क्या कहना चाहेंगे इस कॉमर्स कॉलेज के बारे में? थैंक यू सो मच मैम। IQAC है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, और इससे है जितनी भी चेंजेस यहाँ इस कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे प्रपोजल पे ये जाती हैं और प्रिंसिपल सर या बाकी कमेटीज जो हैं उस पे वो एक्शन लेते हैं। थोड़े दिनों में हमने देखा है NEP की इंट्रोडक्शन के कारण हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स वगैरह नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। नए नए मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे आने से एक बड़ी वैरायटी ऑफ, जैसे एक बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स बच्चों को ये मिल रहा है। ये पुराना वो सिस्टम नहीं रहा कि एक पर्टिकुलर आप एक ही स्ट्रीम में पढ़ें। अब ये मल्टीडिसिप्लिनरी होने के कारण बच्चों को उनकी चॉइस के जो भी वो ऑप्ट करते हैं, वैल्यू एडेड होगी, MD के सब्जेक्ट हो गए, माइनर हो गए, तो उसके गए। कुछ दिनों में हमने ये देखा कि क्लास ये जो कॉलेज का है ये डिसिप्लिन वगैरह बहुत अच्छा हो गया है और बच्चों की ये जो इंट्रोडक्शन, जैसे हमारी कुछ चेंजेस जैसे डिसिप्लिन कमेटी में, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी में ये हमारे लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इन दिस कॉलेज। तो ये बहुत अच्छा एक वेलकम स्टेप है और बच्चों ने भी बहुत हेल्दीली इसको लिया है। ये वेलकम स्टेप किसने लिया और किसके कारण ये चीज जो हुई, एप्रिशिएट किसको करेंगे? जैसे यूनिफॉर्म की बात करें, आई कार्ड्स की बात करें, आउटसाइडर्स आ जाते थे, तो किसके लिए कहेंगे? हाँ जी, ये हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के इनके इनिशिएटिव, और सर इतनी डेडिकेशन है कि सर खुद सुबह गेट के ऊपर खड़े होते हैं और हर एक बच्चे की खुद यूनिफॉर्म की दे शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। ये पहले भी हमारे कॉलेज में पहले हुआ, लेकिन बीच में कोरोना के कारण थोड़ी देर के लिए इफेक्ट हो गया था, लेकिन सर ने दोबारा से लाके यूनिफॉर्म, एक बच्चों को एक इक्वालिटी की फीलिंग आती है कि नो बॉडी इज सुपीरियर और इंफीरियर, दे आर ऑल अलाइक इन द कॉलेज। और ये पढ़ने, और बच्चे को ये भी लगता है कि अगर मैं घर से तैयार होके आया हूँ तो मैंने अगर एकेडमिक्स में ध्यान देना है, मैंने पढ़ना है, तो मैंने फुली उसी में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। क्या एक एंड में मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को कहती हूँ कि मेरा यही मैसेज है कि जो भी किसी भी सब्जेक्ट में आप हैं, आपको बड़ी डेडिकेशन के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ आपने इस चीज को आगे अपना फ्यूचर एक अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, और यही आपके फॉर्मेटिव डेज हैं। जैसा आप एज यू सो शैल यू रीप। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, आज अच्छी मेहनत करेंगे, तो नेचुरली nobody can stop you, you can outshine. So this is my message to all कि be interested in your studies, be regular, be punctual, and यही आपके formative years हैं कि आप अच्छी qualities आप में develop करें। जितनी आप करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। All the best to all. थैंक यू सो मच मैम। और ये बहुत ही प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई है मैंने कॉमर्स ऑफ कॉलेज की, और इसके पार्ट्स जो है 3-4 पार्ट्स है, सारे पार्ट्स मैं आप तक जरूर शेयर करवाऊंगी और उम्मीद रखती हूँ आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। योगा हमारे लिए कितना जरूरी है वो आपको बताने जा रही हूँ। रमन शर्मा जी मेरे साथ है जो हेल्थ के योगा के यहाँ पर टीचर हैं। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, योगा हमारे लिए कितना जरूरी है? योगा जैसे हम खाना खाते हैं शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे ही योगा भी, जिसको हम अपनी भाषा में योग कहते हैं और अंग्रेजी में योगा कहते हैं। तो योगा लोगों को बड़ी जल्द समझ आता है क्योंकि अंग्रेजी है। तो हमारी देसी भाषा जो है, हमारी अपनी शास्त्रीय भाषा, उसको योग कहते हैं। तो योग भी शरीर के लिए इतना जरूरी है जितना हम खान पान। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो सात्विक 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, एक सात्विक होती है, एक राजसिक होती है, एक तामसिक होती है। तो अगर सात्विक वृत्ति हमारी प्रवृत्ति
बनी रहे उसके लिए सात्विक आहार करें और उससे सात्विक विचार बनेगा, सात्विक व्यवहार बनेगा और सात्विक ही संस्कार बनेगा। तो जो सात्विक इंसान होता है उसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और कोई भी उसको जिंदगी में कोई भी काम करना होगा वो उसमें असफल नहीं रहता है। तो इसलिए सात्विक रहना बहुत जरूरी है। जो तामसिक लोग हैं वो खाना पीना अगर छोड़ देते हैं तो सात्विक भी आ जाते हैं, साथ में योग करते हैं। योग से क्या होता है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हम इतने रिच हो जाते हैं कि सामने वाले की एक्टिविटी जो सामने हमारे आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान किस लिहाजे से हमारे सामने आया हो और हमारे से क्या करवाना चाहता है। और पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती हमारे सामने। अगर हम किसी के सामने चले जाते हैं, हमारा कोई काम ऐसा रुका हुआ है सामने, अगर मन से हम उस इंसान के साथ बात करते हैं, मुंह से नहीं बोलना है, अंदर से बोलना है, तो वो इंसान हमें रिस्पांस देता है। योग के अंदर इतनी ताकत है, अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर पाते। इसलिए सबसे अनुरोध है और सबसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि योग को अपनाएं। सुबह आधा घंटा घंटा अपने शरीर के लिए दें, अपने समाज के लिए दें, तो ताकि हमारा शरीर और समाज स्वस्थ रहे। योगा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे अच्छा स्टेप जो कम से कम समय में करना चाहिए वो कौन सा स्टेप है? उसमें जैसे अभी सूर्य नमस्कार कराया, 5 मिनट 10 मिनट हम दे दें, तो अगर हम 12-13 बार पीछे जैसे सरकार ने भी शुरू किया हुआ था कि जो लोग उन्होंने 21 दिन का रखा हुआ, 13 बार मिलेंगे। अगर रोज आप करते हो, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए थे लोगों को, तो 13 बार अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं आप, तो मुझे लगता है कि फिर फिजिकली और मेंटली आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। योगा क्यों जरूरी है हमारे लिए? जो योगा है वो हमारी डेली लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे अभी हम स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमें पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है। फिटनेस के लिए हमें जो है जो योगा है वो जरूरी होता है। एक्चुअली हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहती है। तो इसमें हम मतलब अगर मेंटल स्ट्रेस हमें बहुत सारा होता है तो स्ट्रेस रिलीफ हमें करती है। तो योगा मतलब हमारी फिजिकल बेनिफिट्स के साथ इसके स्पिरिचुअल बहुत बेनिफिट होते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है वो ऑब्वियसली बहुत इंक्रीज होती है। तो योगा हमारी जिंदगी में बहुत ही मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए हमें। तो यही मैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये तीनों एपिसोड्स? हमारे प्रिंसिपल सर वो कैसे लगे, टीचर्स कैसे लगे, यहाँ के स्टूडेंट्स की राय कैसी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे ड्रग्स रिलेटेड चीजों में जा रहे हैं, उनको वो चीजें छोड़ के स्पोर्ट्स में आना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस तरह से इस वक्त हमें बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने को मिल रहे हैं। कॉमर्स ऑफ कॉलेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेम्स फैसिलिटीज हर चीज प्रोवाइड करवाई गई है डॉक्टर सुदर्शन कुमार जी ने, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं कॉमर्स कॉलेज के। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की है यहाँ पर। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलूंगी एक और कॉलेज के लेके। नमस्कार। आयुलाइन के हर्बल जूस सेहत की घुट्टी रोगों से छुट्टी।